यार आप पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में हर वक्त लेक्चर झाड़ते रहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आप पाकिस्तान के बारे में जानते क्या हैं? मैंने आपको शुरू में कह रखा था कि यार पाकिस्तानियों को ना मैं खुद से भी अच्छा जानता हूँ। मैंने पीएचडी कर रखी है आप लोगों पे। कैसे जानते हैं? छोड़ो ये राज की बातें हैं, फिर कभी। बताएं ना यार। ये इस तरह पूछो, रिक्वेस्टाना अंदाज में, मौदबाना अंदाज में। अबे बता यार। बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानियों को खुद से इसलिए ज़्यादा जानता हूँ कि मेरे अब्बू पाकिस्तानी है। अबे तेरे जैसे बकवाड़े का बाप पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। क्यों लगा ना 440 वोल्ट का झटका। बात सुन, मेरा असल नाम मुश्ताक है। मैं तुम्हारे लिए तो बैठ के वहां काम कर रहा हूँ। हम पाकिस्तानियों के लिए? बात को समझ यार। बात को समझेगा नहीं तुझे समझ नहीं आएगी। गेम बहुत बड़ा है अरे नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। तुम्हारा दिमाग बहुत शैतानी है यार। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं पाकिस्तानियों से लड़ कैसे सकता हूँ? मुझे ये बता, इस सवाल का जवाब दे। पाकिस्तानियों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अरे ये तो वो कौम है जिसको अगर सालन पे तरी ना मिले तो आपस में लड़ पड़ते हैं। ये वो कौम है जो मुर्गों की लड़ाई में 8-8 बंदे फड़का देते हैं। उनके साथ कौन लड़ेगा? बात तो तेरी सही है। यार अजीब आदमी। मैं तुझे कन्विंस कर रहा हूँ, कन्विंस नहीं हो रहा। चल ठीक है, चल रोल में आते हैं, वापस रोल में आते हैं। शुरू करो। मुझे ये बताइए कि आपका जो चीखना चिल्लाना है ये किसी खौफ की तर्जुमानी करता है। आपको असल खौफ है क्या? ऐसा है कि खौफ तो है, खौफ है। ये ऐसा नहीं कि खौफ नहीं है, वो है। किस चीज का खौफ? एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए है। यार कहीं ना कहीं जंग के बाद तुम हमारी सेलिब्रिटीज को, फीमेल जो सेलिब्रिटीज हैं उसको लेना चाहते। यू मीन दीपिका, करीना, पूजा, कतरीना? नहीं यार, आशा भोसले। मुझे खौफ है कहीं ना कहीं कि तुम्हारे मुल्क से अनवर मकसूद वो ना ले जाए हमारी आशा भोसले को उठा। अरे नहीं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं, छोड़ दें उनको। नहीं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है ना। तुम्हारे मुल्क में तुम्हें पता है वो वाहिद बाबा है जो शरारती है। और बात अनवर मकसूद तक नहीं है। गेम बहुत बड़ा है, गेम को समझो। आशा जी भी लोगों को काफी हद तक अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती हैं। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अच्छा चलें, बंद करें ये गाना। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपने न्यूज़ स्टूडियोज के अंदर बड़ा जंग का माहौल बनाया हुआ है। क्या चक्कर है उसके? क्या करते हैं आप लोग? हाँ, बात अच्छी पूछी यार। ऐसा है कि जिस दिन मेरा पहला दिन था, मैं जब स्टूडियो गया तो वर्चुअल टैंक जैसे एंटर हुआ स्टूडियो में, मैं जंप मार के सीधा नाविका जी की गोद में। इतना खौफ था। मैं आई थॉट कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो नाविका जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि बस बैठे रहो, उतरना मत। मुझे लगता था आप पे जंगी जुनून है, लेकिन आप फनी बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। दोस्तों, इनसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। जब जंग का माहौल लग रहा था तो आपके देश में मैंने नोट किया एटीएम पे इतनी लंबी लंबी लाइंस क्यों थी? जंग का खौफ था कि नहीं? अरे ये नॉर्मल रूटीन है, लोग अपनी। नहीं, जंग का खौफ था। आप मानिए इस बात को। असल में आपका मसला ये है कि आप लोग मानते नहीं। बताइए, जंग का खौफ था? अरे कोई खौफ नहीं जंग का था। खौफ था तभी एटीएम के बाहर अरे लंबी नहीं लंबी यार, लाइंस ऐसी लगी कोई थी। बात नहीं है। लोग शॉपिंग के लिए पैसे निकलवाते हैं, इसमें कौन सी बात है? बताइए, खौफ था? वरना क्यों निकलवाने गए थे ये पैसे? खौफ था कि नहीं था? तेरी फुप्पो का डांस देखने के लिए निकलवाने गए थे। चुप करके बैठ जाए इधर। अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। अब मुझे ये बताइए कि आप मेजर रहे आर्मी में, आपकी सर्विस के कोई वाकयात आप मुझे बताइएगा। ऐसा है कि वाकयात तो बहुत हैं, किस्से बहुत हैं मेरे। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत? आखिर में हर किस्से में मैं भाग जाता हूँ। अरे चलें, जैसे भी किस्से हैं सुना दीजिए अब। तो सुनिए फिर, मेरा खतरनाक किस्सा सुनिए। रिटायरमेंट से 1 साल पहले 1998 में हमें नक्सल भेजा गया टीम के साथ। हमारी 36 यूनिट ने हमें नक्सल जब भेजा, हम नक्सल पहुंचे। अब नक्सल चुके खतरनाक होते हैं भाई, बहुत खतरनाक होते हैं। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो हम चल रहे थे जंगल में, साथी मेरे साथ थे। मैं फ़ोन में बिजी था और मैंने हेडफोन भी लगाया था। तो किसी बड़े ने हमारे ऑर्डर किया कि टुकड़ियों में फैल जाओ। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, उस पर रिकी मार्टिन का गाना भी सुन रहा था, ऊन दोस त्रेस ऊपर से गोपानाथ से मरिया। मुझसे मिस हो गया और मैं कुछ पाकिस्तान के खिलाफ लिख भी रहा था। अच्छा। उतने में देखता हूँ क्या है कि इधर उधर मेरे साथी गायब। आप अकेले रह गए? भाई साहब, क्या देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से एक बंदूक की नाली मेरी कमर के नीचे वाली जगह पे आके टच होती है और आवाज़ आती है, कौन हो? अच्छा। मैंने तुरंत दिमाग लगाया, क्योंकि हूं तो मैं हरामी। मैंने कहा मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आया हुआ था, रास्ता भटक गया हूँ।
उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन मुझे शक हो गया कि उसको शक हो गया मुझ पे। कैसे? मैंने पैंट नहीं पहनी हुई थी। तो यार पैंट ना पहनने से कौन पहचान सकता है कि आप फौजी हो या नहीं हो? क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने तो ट्रेनिंग कर रखी, मैं ठहरा तेज। अब ट्रेनिंग हमने इसी दिन के लिए तो कर रखी है, और कब काम आएगी। मैंने भाई साहब पलट के बंदूक की नाली पकड़ी, झट से पकड़ी और फट से लात मार के जिगर में जमीन के बल उल्टे मुंह गिर गया। कौन वो? नहीं यार, मैं, मौका ही नहीं दिया उसने, बेवकूफ के बच्चे ने। मौका मुझे देते तो मैं देखता। मैं भी, सही बात है यार, सही कहते हैं, मैं डफर का डफर ही हूँ। बस आप उससे बातें करवा लो। उसके बाद 2 साल में नक्सल बागियों की कैप्टिविटी में रहा। 2 साल आप कैप्टिविटी में रहे? बड़ा जुल्म करते होंगे, बड़ा काम करवाते होंगे। नहीं, क्या मजाल उनकी काम, भरम मेरा था, वहां चॉइस मेरी चलती थी। मसलन? ऐसे ही थोड़ी ना, देखो गेम को समझो, जब तक आप गेम को नहीं समझोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वहां मैं रहा हूं भरम से, फुल भरम से, चॉइस मेरी होती थी। मैं अब आपको उदाहरण कैसे दूं? उदाहरण ये कि लेट सपोज वो मुझसे पूछते थे, देख बे आलू, ये 2 लैट्रीनें हैं, ये वाली साफ करेगा या ये वाली? मैं कहता था ये वाली। और मजे की बात पता है क्या है, उस पूरे इलाके के अंदर एक ही लैट्रीन थी, मैं 2 समझता था। बहरहाल 2 साल रहने के बाद मैंने ठान ली कि यार नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने जैसे तैसे करके एक रणनीति बनाई और भाई साहब आखिरकार मैं झोपड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। फरार हो गए? नहीं यार, फिर पकड़ा गया यार। पूर प्लान है यार, हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो फेलियर ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस होता है। एक इस बात को समझो, जब तक आप बात को नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आपके कासिम अली शाह भी यही कहते हैं, फेलियर आपका सबसे बड़ा सक्सेस है। ठीक है, ये ऐसा ही सक्सेस आपके पायलट्स को मिला है अभी? यार ये दुखद बात ना किया करो यार, ये मैं सुनता हूँ ना अपने पायलट के बारे में, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इस पे कोई मेरी, तो अच्छे पायलट्स रख लेना यार। आई एम स्पीचलेस, मैं इस पे बोलूँ क्या। काश हमारे पास आपके मुबशिर लुकमान जैसे पायलट होते, अगर आपकी सेना के ना होते, मुबशिर जैसे होते, कम से कम हम उसकी, चलो कोई बात नहीं, 3 गद्दी लगा देते, वो चला लेता जहाज, वो बड़ा अच्छा उतार लेता है, चला लेता। हाँ, वो खासा मजाक भी उड़ा रहे थे आपके पायलट्स का कि आप मजाक उड़ाने से देखो, आई डोंट केयर, हमारा आप जितना मजाक उड़ाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। और वो क्या है? नाकामी, मुंह की खाना। हो जाता है, प्लान्स बहुत सारे फेल हो जाते हैं, आप बनाते कुछ हो कुछ जाता है, ये चलता है। मुझे ये बताइए कि आप जैसे वॉर मॉन्गरर्स की मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का अमन कितनी दूर है? अब गेम को समझो, गेम क्या है, गेम क्या होने जा रहा है। एज अ सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान और इंडिया का जो अमन है वो इतना ही दूर है कि जितना मुझसे दूर इज्जत है। यार ठीक है, आपसे इज्जत दूर है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के साथ जंग और युद्ध क्यों चाहते हैं यार? यही तो मसला आपका, आप एक चीज समझना नहीं चाहते। बात ये है, प्रॉब्लम सारी ये है, घूम फिर के आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते। देखिए, आपने अब कभी गौर किया अपने टेरेन पे? दर्शकों, हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या, आपसे निवेदन करता हूं आप मैप खोलिए, इंडिया पाकिस्तान का मैप खोलिए। जी, खोल लिया आपने। अब आप देखिए कि मैप आपको नजर आ रहा है? आ रहा है। इसमें इंडिया के पीछे जो आपका पाकिस्तान का मैप है, ये दोनों देश एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी इंडिया को पाकिस्तान ने पीछे से यूं पकड़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं कि पीछे से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने, प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ नहीं रहा। हाँ, वैसे मेजर साहब कह तो आप सही रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। अब देखिए इसमें मसला क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो छोड़ नहीं रहा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आता है तो पाकिस्तान हिलता है, वो हिलने से इंडिया को दर्द होता है, वो हमारे देश को दर्द होता है, वो पीड़ा होती है, वो पीड़ा, उस पीड़ा को समझिए। बल्कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपने तो हमें पीछे से पकड़ा हुआ है। आप ये देखिए, पकड़ा ऐसे, दर्शकों आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे से ऐसे पकड़ा है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को नसीरुद्दीन शाह जी ने पकड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो टेरेन में, वो ये सारा गेम को आप समझ नहीं रहे। जब तक गेम को आप समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये टेरेन जो इसमें भूकंप से कंपन पैदा होता है, मैं फिर एक बार फिर दर्शकों आपको एक बार फिर बता दूं कि जब कंपन पैदा होता है हमारी टेरेन में, तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को यूं पीछे से पकड़ा, उस कंपन के पैदा होने से इंडिया को पेन होता है, इंडिया को दर्द होता है। ये बात नहीं समझ रहे आप, आपकी बुद्धि में ये बात नहीं जा रही। जी बस मैं समझ गया हूँ सर,
इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता। लोगों को आपने तस्वीरें भी दिखा दी हैं इंडिया पाकिस्तान के मैप की, और अब हमारे ज़हनों में जब भी ये मैप देखेंगे वही डर्टी पिक्चर आएगी जो आपने नहीं, हमें। आप बेशक मैप देखिए, यू हैव राइट टू सी द मैप, आप देखिए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन दुआ कीजिए कि भूकंप ना आए, जी, उससे हमें प्रॉब्लम है। ऑलराइट, ऑलराइट, विल प्रे फॉर अर्थक्वेक्स नॉट टू कम। लेकिन